नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 31 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 1:47 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। कृतिका नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:29 तक और उसके बाद में रोहिणी। साध्य योग रहेगा रात्रि 9:13 तक और उसके बाद में शुभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज वैकुंठ एकादशी है। गौण पौष पुत्रदा एकादशी है। कूर्म द्वादशी है। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत रखा था उनके लिए पारण का समय रहेगा 31 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। जो वैष्णव भक्त 31 दिसंबर का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय रहेगा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 7:15 बजे से प्रातः 9:15 बजे तक। आज कहानी किस्से में पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। करियर में सही निर्णय लेने का दिन है। वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा। दिव्य और नेक कर्मों में मन लगेगा। अजनबियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। देव कृपा से रोग मुक्त हो सकते हैं आज आप। बात करते हैं वृषभ राशि की। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में संतुलन बना रहेगा। आज यात्रा से बचें। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं। घर का फर्नीचर अथवा अप्लायंसेस ठीक करा सकते हैं आप। संभल कर कार्य करें। मिथुन राशि। साझेदारी और समझौते में स्पष्टता आएगी। बातचीत में समाधान मिलेगा। आज आपके काम की सराहना होगी। शाम तक ट्रांसफर ऑर्डर की खबर भी मिल ही जाएगी। कर्क राशि। वाक्पटुता से आज काम सरलता से बन जाएंगे। आज लोन लेने से बचें, चुकता नहीं कर पाएंगे। पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं आज आप। सिंह राशि। नेतृत्व क्षमता उभरेगी। सम्मान और पहचान मिलेगी। रचनात्मक कार्य सफल होंगे। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती दिख रही है। गहन चिंतन या विचारों में खो सकते हैं आज आप। हार्ट, लंग्स, चेस्ट का ख्याल रखें। कन्या राशि। सीक्रेट कामों में प्लानिंग करते दिख रहे हैं। दी हुई या छुपाई गई वस्तुएं आज वापस मिल जाएंगी। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनर्मिलन होता दिख रहा है। तुला राशि की बात करते हैं। आज मौज मस्ती का दिन है। भाग्य भी साथ दे रहा है। दूसरों को खुश करके आज आप उनका विश्वास जीत सकते हैं। मन चाहे मित्र बनेंगे। वृश्चिक राशि। आज कुटुंब को मान सम्मान मिलता दिख रहा है। प्रमोशन से धन लाभ हो सकता है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य साथ दे रहा है जिसकी वजह से सफलता और उपलब्धियां मिलती दिख रही हैं। धनु राशि की बात करते हैं। आज उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आपका नाम तो रोशन होगा ही, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मकर राशि। आज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जरा सी सेहत ऊपर नीचे होते ही डॉक्टर को कंसल्ट अवश्य करें। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती। कुंभ राशि। मित्रों से या टीम से सहयोग मिलेगा। नए अवसर सामने आएंगे। मनचाहा जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। मनचाहे लोगों से मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। करियर में उन्नति होगी। वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। निर्णय सोच समझ कर लें। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है वो अपने लॉयर से मिलकर कुछ डिस्कस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि है ही नहीं। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदिदेव हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा को भ्रमण करते करते दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन दीपदान का भी अनंत गुना फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। 30 दिसंबर 2026 तक का समय आपके लिए गहरी समझ, बड़ा परिवर्तन और प्रगति का वर्ष बनने जा रहा है। करियर के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, प्रमोशन या नेतृत्व भूमिका मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह वर्ष नए कॉन्ट्रैक्ट, नई योजनाओं और कार्यक्षेत्र में विस्तार का है। वर्ष के मध्य में किसी बड़े निर्णय का योग है, जो भविष्य को मजबूत आधार देगा। आर्थिक स्थिति पूरे वर्ष बढ़ती हुई रहेगी। रुका हुआ धन मिल सकता है और निवेशों से लाभ होने की संभावना प्रबल है। बस जोखिम भरे निर्णय से बचना उचित होगा। पारिवारिक जीवन में आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आपके निर्णयों से घर में स्थिरता आएगी। प्रेम जीवन में परिपक्वता बढ़ेगी और अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष शादी या सगाई का संकेत देता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और नींद पर ध्यान देना आवश्यक है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेते रहें। प्रातः
ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।